सारिका शकुंतला देवी के यहाँ झाड़ू पोछे का काम किया करती और उसी से उसके घर का गुजारा चलता था। ऐसे ही एक दिन जब धीरे धीरे ठंड का मौसम बढ़ गया था, तभी शकुंतला देवी सारिका के पास आकर कहती है, अरे सारिका, पूरे घर में अच्छे से पोछा लगा देना, कहीं ऐसा ना हो जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है तेरे अंदर का आलस भी बढ़ता जाए। मैं इस घर को हमेशा से अपना घर समझती हूँ मालकिन, और कभी भी काम में आलस नहीं करती हूँ। हाँ, सारी नौकरानियाँ शुरू में यही कहती है, और उसके बाद जैसे ही मालिक और मालकिन की नजर हटती है, वो घर साफ करके भाग जाती है। मेरी पड़ोसन कमला के साथ भी यही हुआ। शकुंतला ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। ये सब कुछ सुनकर सारिका को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो हमेशा अपनी मालकिन को अपनी बड़ी बहन और अपने परिवार का हिस्सा मानती थी, लेकिन शकुंतला ने कभी भी उसे नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं माना था। सारे काम खत्म करने के बाद जैसे ही सारिका रात को घर आती है, तभी राहुल उससे कहता है, माँ, आप मेरे लिए मूंगफली लाई हो क्या? आपको पता है सर्दियों में मूंगफली खाना कितना अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है जैसे शरीर में गर्मी आ गई। अरे राहुल, चुप हो जा। बेचारी सारिका अभी अभी तो काम से घर आई है और तू आते ही उसे परेशान करने लगा। आजा बेटा, मेरे पास आजा। देख, दादा के पास 5 रुपए पड़े हैं, तू जाकर अपने लिए मूंगफली लेकर आजा। आप ही इसे बिगाड़ रहे हो। कल को अगर ऐसे ही इसकी फरमाइशें बढ़ती रही तो कौन संभालेगा? क्या माँ, क्यों बेकार में गुस्सा कर रही हो? अरे बच्चा ही तो है। अपनी बेटी कविता की बात सुनकर कुंती कुछ नहीं कहती, और ऐसे ही पूरा परिवार हंसी खुशी अपने दिन काट रहा था। कुछ सालों पहले सारिका के पति का देहांत हो गया था, और अब घर की सारी जिम्मेदारी सारिका के ऊपर आ गई थी, और वो शकुंतला के घर झाड़ू पोछा करके अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। वहीं उसके सास ससुर कभी मटके बनाकर आस पड़ोस में बेच भी दिया करते, लेकिन आज फ्रिज के जमाने में कोई भी मटके लेने को तैयार ही नहीं था, और ठंड में तो उनका काम जैसे बिल्कुल ठप पड़ा था। ऐसे ही एक दिन कविता के कॉलेज की छुट्टी थी, और उसने सारिका से कहा, भाभी, आज मेरी कॉलेज की छुट्टी है, क्या मैं भी आपके साथ काम पर जा सकती हूँ? इसी बहाने मेरा भी दिन कट जाएगा और आपकी भी कुछ मदद हो जाएगी। नहीं नहीं कविता, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ मालकिन के घर जाओ। वैसे भी तुम जवान हो, और घर की जवान बेटी दूसरों के घर काम करने जाए, ये मुझे मंजूर नहीं। कल को अगर तुम्हारा रिश्ता हो जाता है और उन्हें ये पता चल गया कि तुम मेरे साथ मालकिन के घर काम करने जाती हो, तो अच्छा नहीं लगेगा। भाभी, आप सुबह से शाम तक लोगों के घरों पर काम करती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप अकेले ही पूरे घर का भार संभालती हो। क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि मैं आपकी थोड़ी सी मदद भी कर दूं? और भाभी, मुझे दूसरों से कोई मतलब नहीं है, कौन हमारे बारे में क्या सोचता है। भाभी, काम कोई छोटा बड़ा थोड़ी होता है। अरे ले जा सारिका, बाहर जाएगी तो इसका भी मन लगा रहेगा। सारिका अब अपनी सास की बात सुनकर अपनी ननद को अपने साथ ले जाने को तैयार हो जाती है। कुछ ही देर में वो दोनों मालकिन शकुंतला के घर पहुंच जाते हैं। कविता को देखकर शकुंतला मुंह बनाते हुए कहती है, सारिका, तू भूल गई लगता है कि मेरा घर कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। तू अपने खानदान के लोगों को उठाकर ले आती है। मालकिन, मैं जानती हूँ, लेकिन आज मेरी ननद की छुट्टी थी, इसलिए सोचा इसे ले आऊं। मालकिन बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सारिका कविता को ड्राइंग रूम में बैठा देती है और घर का काम करने लगती है। थोड़ी देर में कविता की नजर हीटर पर जाती है। ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही थी और उसने हीटर चला लिया। तभी वहाँ पर शकुंतला आ जाती है और हीटर का तार खींचकर कहती है, इस हीटर से जो बिजली का बिल आएगा उसका बिल तू भरेगी या फिर तेरी भाभी की तनख्वाह से काट लूं? तुझे इतनी भी तमीज नहीं कि किसी के घर जाने पर कोई सामान का इस्तेमाल करने से पहले पूछ लेना चाहिए। शकुंतला की बात सुनकर कविता की आंखें नम हो जाती है, पर फिर भी शकुंतला उसे सुनाना बंद नहीं करती। तभी वहाँ सारिका आती है। माफ कर दीजिए मालकिन, गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। आगे से तो तब होगा ना जब इस घर में ये आएगी। इसे लेकर जा और दोबारा से इस घर में घुसनी नहीं चाहिए, ये समझी? कुछ देर बाद अब सारिका कविता को लेकर घर आ जाती है और ये बात अपने सास ससुर को बताती है। तभी उसका ससुर कहता है, सारिका बहू, हमने जीवन में भले ही पैसा न कमाया हो, लेकिन गरिमा और मान सम्मान हमारा भी है। भले ही हम भी गरीब है तो क्या हुआ, आज के बाद तुम उस घर में काम करने के लिए नहीं जाओगी। पर बाबा, फिर मैं क्या करूंगी? अगर मैं वहाँ नहीं जाऊंगी तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा?
सब कुछ हो जाएगा बहू। अगर हम इस दुनिया में आए हैं और परमात्मा ने हमें जन्म दिया है तो हमारा पालन पोषण भी वही करेगा, लेकिन आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। ऐसे ही 1-2 दिन गुजरते हैं। एक रात बहुत तेज बारिश होने लगती है। पूरे परिवार को समझ नहीं आता कि क्या करे। सभी लोग ठंड से कांप रहे थे। तभी राहुल ने कहा, माँ थोड़ी सी आग जला दो ना, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। सारिका ने देखा कि चूल्हा बाहर रखा था, जिस वजह से वो गीला हो गया था। तभी उसकी नजर अपने सास ससुर के टूटे हुए मटके पर गई और उसने बिना किसी देरी के उसके अंदर कुछ लकड़ी और कोयले डालकर आग जला दी। थोड़ी ही देर में पूरा कमरा गर्म हो गया। तभी माधव ने कहा, बहू अगर तू इस मटके को ढक देगी तो इसकी आंच सिर्फ छोटे से छेद से निकलेगी और ज्यादा देर तक कमरे को गर्म रखेगी। अब सारिका ने टूटे हुए मटके को दूसरे मटके से ढक दिया, जिससे वो ज्यादा देर तक आंच देता रहा। सुबह तक वो मटका गर्म था। सारिका ने अगली सुबह उठकर सोचा, अगर मैं ऐसे ही मिट्टी के गर्म एसी बना दूं तो कितना अच्छा हो। इसकी बिजली भी नहीं आएगी और गरीब से गरीब परिवार को भी अपने परिवार को ठंड से बचाने का इस्तेमाल करने के लिए कुछ मिल जाएगा। इसके बाद सारिका खुद ही अपने ससुर के चाक पर बैठ गई और उसने एक मटका बनाया और जब वो आधा पक गया तो उसे बीच से काट दिया। मटका कच्चा था, इसीलिए वो एक चाकू की मदद से आराम से कट गया। ये देखकर कुंती उसके पास आई और कहने लगी, ये क्या बहू, तूने इतना अच्छा मटका बनाया और कच्चा मटका ही बीच से काट कर छेद कर दिया। और सर्दियों में मटके का कौन इस्तेमाल करता है, क्यों कर रही है ये? हम इस्तेमाल करेंगे, ये बनेगा ठंड में गरीब का गरम एसी। सारिका ने उस कच्चे मटके को थोड़ा सा जब काटा तो वहाँ पर एक लोहे की जाली लगा दी और उसका ढक्कन लगा दिया। उसके अंदर रात को पूरे परिवार ने आग भर दी। अब सिर्फ उस जाली वाली जगह से गर्म हवा आ रही थी। पूरा परिवार सुकून से था। वहीं राहुल आराम से मटके के आगे बैठकर चिकनी मिट्टी से खेल रहा था, जिसे देखकर कविता को एक आइडिया आया। पिताजी, अगर हम इस मिट्टी के मटके के ढक्कन को अच्छी तरह से सील कर दें तो ये पूरी तरह गर्म हो जाएगा और इसके साथ ही घर भी गर्म होगा। ऑटो और मेरे कॉलेज के प्रोजेक्ट में भी ये काम आ सकता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो कविता बेटा। इसके बाद माधव ने चिकनी मिट्टी मटके के ढक्कन की तरफ लगाकर उसे सील कर दिया ताकि आंच सिर्फ जाली वाले रास्ते से ही निकले। थोड़ी देर में कमरा पूरा गर्म हो गया और कुंती ने कहा, किसी ने सच ही कहा है, जब मजबूरी आती है तो रास्ते निकल ही आते हैं। जब हमारे घर में मजबूरी आई और ठंड में क्या करे ये रास्ता समझ नहीं आ रहा था, तभी हम लोगों ने सूझबूझ और समझदारी से गरम एसी का आविष्कार कर दिया। मैं ये चाहती हूँ माँ जी कि ये गरम एसी सिर्फ हमारे काम ना आए, बल्कि हर उस गरीब के घर काम आए जिन लोगों को सर्दियों में कुछ समझ नहीं आता और वो अपने परिवार को इस ठंड के प्रकोप से बचा सके। भाऊ अगर तुझे ठीक लगे तो हम यही एसी बनाकर गांव में बेच सकते हैं। हम इसका दाम सिर्फ 50 रुपए रखेंगे ताकि हर गरीब इंसान इसे खरीद सके और गांव के हर कमरे में ये एसी हो। अगर गांव के हर घर में 5 कमरे होते हैं तो वो लोग 5 एसी खरीदेंगे। इसी बहाने हमारी भी थोड़ी कमाई हो जाएगी। ये बात सुनकर सारिका भी खुश हो जाती है, क्योंकि उसे एक ऐसा रास्ता मिल गया था जिससे वो अपने बेटे राहुल की परवरिश कर सकती थी और अपने सास ससुर की देखभाल कर सकती थी और अपने घर का खर्चा भी चला सकती। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब सारिका ने ये ठान लिया था कि वो मिट्टी के गरम एसी बनाएगी। उसी के साथ उसकी ननद कविता, जो कि कॉलेज में होम साइंस की स्टूडेंट थी, वो अपनी भाभी का मिट्टी का गरम एसी स्कूल के प्रोजेक्ट में लेकर जाती है और फर्स्ट भी आती है। भाभी, हमने जो ये मिट्टी का गरम एसी बनाया था ये मेरे कॉलेज वालों को बहुत पसंद आया। मुझे ऐसा लगता है कि अब आप सभी लोगों के लिए कुछ करना चाहती हैं, तो हमें ऐसे ही और एसी भी बनाने चाहिए ताकि गरीब से गरीब घर में ये एसी जा सके। हाँ कविता, मैं भी यही सोच रही थी। आओ तुम भी मेरी मिट्टी के ये गरम एसी बनाने में मदद करो। जहाँ एक तरफ सारिका और कविता मिट्टी के गरम एसी बना रहे थे, वहीं उनकी पड़ोस में रहने वाली कमला पास से गुजरती है और वो घर के अंदर से गर्मी की भाप आते हुए देखकर बड़ी हैरान होती है, क्योंकि बाहर तो मौसम ऐसा था कि खड़े खड़े इंसान ठंड में जम जाए। वो घर के अंदर आई और बोली, क्या बात है, बाहर तो ऐसा लग रहा है जैसे भगवान आज ही ठंड में जमा कर मानेगा, लेकिन तुम्हारे घर में तो कितनी गर्मी है। हाय हाय हाय, मेरा तो मन कर रहा है 2-4 घंटे यहीं रुक जाऊं।
अरे कमला काकी, वो बात ये है कि हम घर में मिट्टी के गर्म एसी बना रहे हैं। अब गरीब के घर में भी ठंड में गर्म एसी होगा तो उसे किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। अरे अगर ऐसी बात है तो बेटा मेरे लिए भी एक एसी बना दे। वैसे भी इस गरीब के बारे में अगर कोई सोचेगा तो उसकी दुआ तो लगेगी ही। अब क्या था, वो लोग कमला को 50 रुपए में एक एसी बनाकर दे देते हैं और धीरे धीरे कमला भी आस पड़ोस में गरीब के घर गर्म एसी के बारे में बता देती है। उन लोगों के पास खुद ब खुद गरीब से गरीब परिवार चलकर एसी खरीदने के लिए आने लगता है और इसी तरह अब उस गरीब परिवार को अपना खर्चा चलाने में भी मदद मिलती है और साथ ही साथ वो गरीब लोगों का ठंड में उद्धार भी करते हैं।